एपिसोड 36। वरुण दिल्ली आया तो अदिति से मिलने के लिए था और उसे ये लगा भी था कि यहाँ अदिति से मिलने के बाद टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में शेयर मार्केट के माध्यम से उसने जो भी पैसे लगाए हैं वो उसे वापस मिल जाएंगे, या फिर अदिति उसे कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगी जिससे वो अपने पैसे वापस पा जाएगा और साथ ही अदिति से मिलकर वो उसके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने और शादी के बारे में प्लानिंग कर लेगा। लेकिन अब 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं और कई बार पूछने के बाद भी अदिति ने एक भी बार वरुण से मिलने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। दिल्ली आने से पहले अदिति वरुण से मिलने के लिए उतनी ही एक्साइटेड थी जितना कि वरुण था, लेकिन अब वरुण को ऐसा लगने लगा था कि उसके पैसों के साथ साथ वो सपना भी कहीं चूर चूर न हो जाए जिसमें उसने अदिति के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच लिया था। अब जब अदिति वरुण से मिल नहीं रही है तो वरुण को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके पैसे भी न डूब जाएं। इसके लिए वरुण ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कॉल किया था तो उसे वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब वो एनएसई के दिल्ली ऑफिस जाने के लिए मन बना चुका था। वरुण राजीव चौक के आसपास ही था तो उसे वहां से एनएसई की ऑफिस, जो कि राजीव चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और वहां पहुंचने के बाद पहले तो गार्ड्स ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब उसने अपनी प्रॉब्लम खुल करके बताई कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी में उसने राइट्स इशू के माध्यम से करीब 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन अब वो लोग उसके ही पैसे वापस देने के लिए वरुण से सप्लीमेंट्री अमाउंट के नाम पर और भी पैसा जमा करने के लिए कह रहे हैं। ये सुनने के बाद गार्ड ने वरुण को अंदर जाने दिया और फिर कुछ देर के इंतजार के बाद एक लेडी आई और वरुण ने उनसे अपनी दिक्कत बताई। तो उस लेडी ने वरुण से कहा, सर राइट्स इशू में शेयर्स ट्रेड होते तो हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सबको ये डील्स मिल जाना। आप अपना पैन नंबर शेयर करो और वो कंपनी का नाम भी मुझे लिख करके दो जिनके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं चेक करके बताती हूँ। इसके बाद वरुण ने एक कागज़ में अपना पैन नंबर और टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का नाम और उनका सेबी रजिस्टर्ड नंबर लिख करके उस लेडी को दिया और वो लेडी उस कागज़ को लेकर के अंदर चली गई। वरुण बाहर रिसेप्शन में ही बैठा हुआ उनका इंतज़ार करने लगा कि तभी उसके फ़ोन पर अदिति का मैसेज आया, हेलो वरुण, कहाँ हो? वरुण ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ तुमने बुलाया था वहीं हूँ, और क्या? तो उधर से अदिति ने लिखा, तुम अभी वापस चले जाओ, तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो, अगर ऐसा वैसा करोगे तो तुम्हारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। अभी भी मौका है, कुछ लाख रुपए ही तुम्हें अपने अकाउंट में डालने हैं और अगले ही दिन तुम्हारे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, पूरे 58 लाख रुपए। कभी तुमने देखे भी नहीं होंगे इतने पैसे। वरुण ने बड़े ही ध्यान से ये मैसेज पढ़ा और रीड करने के बाद यूं ही छोड़ दिया। वरुण की हालत उसी विद्यार्थी की तरह थी जिसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है और पीछे से कोई कह रहा है कि तुम तो फेल हो चुके हो, रिजल्ट क्यों देख रहे हो। वरुण के मन में ऐसी ही बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या अदिति ने उसे सच में प्यार किया था या अदिति उसके साथ झूठा प्यार का नाटक कर रही थी। नहीं, अदिति मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो भगवान मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। नहीं, सब कुछ सही होगा, मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे और मैं अदिति से शादी भी कर लूँगा। वरुण इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वही लेडी ऑफिस से बाहर आती हैं और कहती हैं, मिस्टर वरुण। ये सुनते ही वरुण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर उस लेडी ने वरुण से कहा, वरुण, आपका पैन नंबर टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उस लेडी ने यह कहा तो वरुण को कुछ खास समझ नहीं आया और उसने दोबारा पूछा, मतलब सर, टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कंपनी है। आपने जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है वो सही है, वो कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करती है, लेकिन आप उनके रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं हो। वरुण ने यह सुना तो अभी भी उसे कुछ खास समझ नहीं आया।
तो उस लेडी ने और समझाते हुए कहा, सर जिन लोगों के साथ आपने ट्रेडिंग की है हो सकता है उन लोगों ने बस टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के पेपर्स दिखा के उस कंपनी के नाम पर आप लोगों का फेक ट्रेडिंग अकाउंट खोला हो। और ऐसा कई बार हुआ है। हमने न्यूज़ और अखबारों में कई बार ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए बोला है। वरुण ने यह सुना तो एक पल के लिए उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। उसके चेहरे के सामने से अदिति का चेहरा बार बार आ रहा था और उस एनएसई के ऑफिस में वो उस औरत के सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। तो आखिर अब क्या होगा? क्या वरुण उस लेडी की बात पर भरोसा करेगा? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे? क्या वो अदिति से कभी मिल पाएगा? क्या है टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट और अदिति की सच्चाई? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये कहानी अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। चलता हूँ, धन्यवाद।